वीकेंड बोल्ड ट्रेंडिंग शुरुआत वेदर अपडेट के साथ दिल्ली को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है। आज और कल भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की संभावना, लेकिन 3 जून से फिर चढ़ेगा पारा। हालांकि पूरे मई में दिल्ली का मौसम सुहाना रहा। तापमान ने तोड़ा 37 सालों का रिकॉर्ड। 1987 से लेकर अब तक की दूसरी सबसे ठंडी मई रही। मई में 111 mm बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि आमतौर पर 19.2 mm बारिश ही इस महीने रिकॉर्ड हुआ करती थी। और वीकेंड बोल्ड में अगली अहम खबर, मई के महीने में 37 साल का ठंडा रहने का रिकॉर्ड टूटा। अब आपको बताते हैं जून में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। लोगों को जून में भी मई जैसी राहत मिलेगी या फिर लू के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी जून के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान 40 डिग्री के नीचे ही बना रहेगा। पहले हफ्ते के बाद उत्तर भारत के कुछ राज्यों और पश्चिम भारत में पारा तेजी से ऊपर चढ़ेगा और इस दौरान कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 7 से 11 जून के बीच भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। यूपी के कई शहरों में लोगों को तेज गर्म हवाओं से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि 18 जून के बाद यूपी में हल्की फुल्की बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में जून का पहला हफ्ता हल्की फुल्की बारिश वाला रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली वालों को गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिलती रहेगी। यानी कुल मिलाकर जून का पहला हफ्ता खुशनुमा बीतेगा, लेकिन उसके बाद प्रचंड गर्मी की मार देश के कई इलाकों पर पड़ सकती है। और वीकेंड बोल्ड में अगली अहम खबर और तस्वीर आपको दिखाता हूं। तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन से है, जहां तेज आंधी में टेंट पतंग की तरह उड़ता हुआ नजर आया। यहां देखिए आसमान में उड़ता हुआ ये टेंट आपको नजर आ रहा है। ये टेंट के कपड़े पतंग की तरह आसमान में टंगे हुए हैं। खरगोन के कुसुम्बिया गांव में शादी के लिए टेंट लगाया गया था। अचानक गांव में जबरदस्त बवंडर आ गया और फिर जो कुछ हुआ वो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। 45 बाय 45 का टेंट और मंडप पतंग की तरह 200 फीट की ऊंचाई तक उड़ गए। आंधी ने ऐसी तबाही मचाई कि घरातियों और बारातियों को बगैर भोजन के ही जान बचाकर सामान बांधकर भागना पड़ा। और खराब मौसम को लेकर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलटों को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। पिछले कुछ महीनों में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। इसका मतलब यह है कि जितने भी पायलट 4 धाम यात्रा के रूट पर होंगे, हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट कर रहे होंगे, उन्हें अब डीजीसीए अलग से ट्रेनिंग देगा ताकि उस तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सके जो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केदारनाथ के रूट पर किया जाता है। केदारनाथ के लिए 3 जगह से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, गुप्तकाशी से, फाटा से और सिरसी से। इन तीनों जगहों में अलग अलग कंपनियों के हेलीकॉप्टर सेवाएं देते हैं। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से एक हेलीकॉप्टर को केदारनाथ तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। इतना ही टाइम के केदारनाथ से वापस उसी हेलीपैड पर आने में लगता है। कभी कभार मौसम खराब होने की स्थिति में एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए डीजीसीए ने पायलटों को अलग से ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बनाया है। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती निकाली है। कुल 77 वैकेंसी के तहत लाइब्रेरियन, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्पोर्ट्स ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून है, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने की लास्ट डेट 26 जून 2023। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली और अंत में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 193 जबकि निफ्टी में 46 अंक की गिरावट दर्ज की गई। आज रियलिटी, फार्मा, आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली, जबकि बैंकिंग और इंफ्रा शेयरों में दबाव रहा। उद्योगपति मुकेश अंबानी एक बार फिर दादा बने। उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने बेटी को जन्म दिया है। आकाश और श्लोका दूसरी बार पेरेंट्स बने। इससे पहले दिसंबर 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम पृथ्वी है। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2023 दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिजिटल इवेंट बन गया। रिलायंस जियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर आईपीएल के फाइनल मैच को 3.21 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला किया गया। सिर्फ सोमवार और सरकारी छुट्टी वाले दिन आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन बंद रहेगा। विजिटिंग आवर्स सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक होंगे। बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। कुछ देर के लिए